हेलो फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी दोस्त अनु हाजिर है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक एंटरटेनमेंट की दुनिया से नहीं है बल्कि महंगाई की दुनिया से है। जी हाँ जी, आज का टॉपिक महंगाई पर है और मेरे चैनल पे बहुत सारी ऑडियंस जो है वो इंडिया की है। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, वॉच टाइम मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जल्द से जल्द चैनल मोनेटाइज हो और इनकम स्टार्ट हो, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं और उसकी वजह से ऑब्वियसली पैसे की ज़रूरत है। गाइस, ऑल्दो कि मेरे चैनल पे ज़्यादातर इंडिया के लोग हैं, लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म एक यही है जहाँ से मैं अपनी बात, अपनी फीलिंग्स मैं कहूँगी कि मैं शेयर कर सकती हूँ। और शायद ये वीडियो आज इसीलिए है कि कोई शायद मेरी बात सुन ले, और शायद कोई नहीं भी सुनेगा तो मैं कह दूँगी तो मेरा दिल ही शायद हल्का हो जाएगा। बेसिकली महंगाई तो बहुत दिनों से पाकिस्तान में आसमान छू रही है और कल शाम को दोबारा से महंगाई में इजाफ़ा हुआ है और मतलब पेट्रोल 272 रुपये लीटर है। आप यकीन करेंगे कि घी का 1 किलो का जो पैकेट होता है वो 600 से 650 रुपये का है। आटे का थैला जो कि सिर्फ 15 किलो का है वो 1800 से 2000 तक का है। ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। बिजली फ़ी यूनिट 60-65 रुपये पे शायद पहुंच चुका है। आपको मैं क्या बताऊं, अब गर्मियां शुरू होने लगी हैं तो दो मरले के जिनके घर हैं ना, उनको 55-60 हज़ार का बिल आता है। ये उन लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है जो कि बैठे हैं इक़्तिदार में या जो साहिब हैसियत हैं, वो क्या जवाब देंगे ऊपर जाके, क्या हाल में पहुंचा दिया है आवाम को। और जो साहिब हैसियत थे उन्होंने भी जमा कर करके रखा और लोग मर रहे हैं। वाकई में लोग मर रहे हैं, ख़ुदकुशी कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं, जो कि किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते हैं, जो किसी से मांग नहीं सकते। वो कहाँ लेकर जाएं अपना दुख दर्द? आप मुझे बताएं, मज़दूर तबका कहाँ जाए जो कि दिन का 1000-1200 रुपये कमा रहा है? वो कहाँ जाए? 1000 रुपये में वो किस तरीके से अपने पूरे दिन को गुजारे, अपने घर में अपने बच्चों को खिलाए, अपनी बीवी को खिलाए, खुद खाए, अपने माँ बाप को खिलाए? कहाँ से लेकर आए इंसान? माशरे का क्या हाल होता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं हैरान होती हूँ कि किस तरीके से लोग जी रहे हैं। जीना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ मरना मुश्किल करती है। आप यकीन करेंगे, कफन तक के पैसे नहीं हैं लोगों के पास, कब्र के पैसे नहीं हैं। हाँ, बस ये कि ऐसे टाइम पे लोग आगे आ जाते हैं, आपको कफन भी दे देते हैं, सवाब की गर्ज से आपकी दफनाने का भी इंतज़ाम कर देते हैं। ये लोग ये नहीं सोचते आप लोग पहले आगे आ जाते तो किसी को ख़ुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भूख से ना मरता, कोई खौफ से ना मरता, कोई ज़िल्लत से ना मरता। पर नहीं, कोई किसी का नहीं है। आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे लोगों को देखना हो रहा है, लोगों से मिलना हो रहा है जो कि सच में ज़रूरतमंद है, लेकिन कहाँ से लाएं पैसे हम उनकी मदद के लिए? सच्ची बात तो ये, हम पता नहीं ख़ुद भी कैसे गुजारा कर रहे हैं। अजीब हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान में हर चीज़ इतनी महंगी है, महंगाई इतनी आगे बढ़ रही है कि कहाँ एंड होगा कुछ समझ नहीं आ रही है। कैसे एंड होगा समझ में नहीं आ रही है। एक इंसान जो कि 35 से 40 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, कोई सेल्समैन है या किसी भी तरह से, वो कैसे गुजारा कर रहा होगा? आप लोग सोच के तो देखें। जहाँ पे अमूमन एक छोटा सा घर भी रेंट पे लो ना, एक कमरे का, साथ में बरामदा है, वॉशरूम है, किचन है, ये इतना भी घर रेंट पे लो ना तो 15 से 20 हज़ार रुपये का मिल रहा है। फिर साथ में बिल हैं आपके, उसके बाद राशन है, उसके बाद बच्चों की फ़ीस है। कितने लोगों से ऐसा मिलना होता है जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से उठा लिया क्योंकि वो फ़ीस नहीं दे सकते। और गवर्नमेंट स्कूल्स के जो हालात हैं वो आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं सल्यूट दूंगी, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था ना इंडिया,
इंडिया हमसे बहुत बेहतर है। हमारे बाद हमसे ही अलहदा हुआ बांग्लादेश हम लोगों से बहुत बेहतर है। किसी और की क्या मिसाल ले दूँ मैं, इस टाइम पे तो हमसे अफ़गानिस्तान भी बेहतर है। और हम लोग पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया है, क्या चीज़ हो गई है कि इतनी पस्ती पे जा रहे हैं। और पता है दुख किस बात का है कि जो तकलीफ़ में है ना वो मिडिल क्लास लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग, जो लो तबका है ना, जो बहुत लो हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो मांगने वाले हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो मांग लेंगे। उन्होंने पहले भी मांग के खाना था, वो अब भी मांग के ही खा रहे हैं और उन्हें मिल रहा है। रिस्क तो मिल जाता है, जो आपके नसीब में लिखा है मिल जाएगा। वो खाना तो अल्लाह ताला सबको देते हैं, तो वो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे कोई शर्म हया भी नहीं है। जो अमीर तबका है उसको तो वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, उनके तो शादियाँ करोड़ों रुपए की हो रही हैं। उनको तो कोई, वो तो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, वो तो कपड़े मतलब वो तो नॉर्मल है उनके लिए। तो 35-30 हज़ार रुपये जो कि एक बंदे की आम सैलरी है, उतने का तो वो जूता ख़रीद लेते हैं। हमारे तो लीडर्स, हमारी वो मैडम मरियम नवाज शरीफ कितने कितने महंगे जूते बैग्स लेके फिर रही होती हैं। बाप बैठा है बाहर, चचा लूट रहा है हमारे मुल्क को, साथ में भतीजी भी लूट रही है। और मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी की क्या बात करूँ, ये इस टाइम इक़्तिदार में है तो इनका जिक्र कर दिया। हर किसी का यही हाल है। किसका गिरेबान पकड़े हम जाकर? और पकड़ सकते हैं हम गिरेबान? हम नहीं पकड़ सकते, हमारी औकात ही नहीं है। हमें तो ऐसा लगने लग गया है कि हमने पैदा होकर गलती कर ली है। कोई आसरा नहीं है, कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा कि किस तरीके से निकलें यहाँ से। इस ऐसा लगता है ये ख्वाब है, एक भयानक ख्वाब है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग सफ़ेद पोश लोग हैं। हम वो मिडिल क्लास तबका है जो ना किसी के आगे हाथ फैला सकता है, ना किसी से मांग सकता है। हम जैसे लोग बस एट द एंड ये कर सकते हैं कि चुपचाप मर जाएं। और कितने ज़्यादा केसेस, कितनी रेशो बढ़ी है सुसाइड की पिछले दिनों में पाकिस्तान में, और ज़्यादातर वो मिडिल क्लास लोग हैं। क्यों? किसी ने किसी का उधार देना था, नहीं दे सका, और लोगों के बार बार के तकाजे से तंग आ गया। किसी ने अपने बच्चे की शादी करनी थी, नहीं कर सका, और वो बार बार के तकाजे से इस टेंशन से तंग आ गया और उसने मौत को अपने गले लगा लिया। किसी के पास खाने को नहीं था, किसी को के पास घर का किराया देने के लिए नहीं था, किसी का बिल इतना आ गया कि उसे समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। ये हालात हैं हमारे पाकिस्तान के। ये वो तस्वीर है लोगों जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी जो एलीट क्लास है उसने हमारे पाकिस्तान की पिक्चर ऐसे दिखाई है कि बाहर बैठे लोग तो सोच रहे होंगे पता नहीं कितनी मौजों में है पाकिस्तान। शादियाँ ऐसी लग्जरी शादियाँ हो रही हैं यहाँ पे, खाने पीने ऐसे हो रहे हैं। बाज़ी शादियों में 50-50 किस्म के खाने होते हैं, और किसी शादी की तो बहुत दूर की बात है, किसी के घर में एक टाइम का खाने को नहीं है। बहुत बुरे हालात में हैं हम लोग फ्रेंड्स। सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे मुल्क के लिए दुआ कीजिए। आखिर में इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, और हम सब इंसान बहैसियत इंसान हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत रखे आप लोगों के घरों में भी और हमारे घरों में भी, और मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए, यहाँ पे मौजूद गरीब लोगों पर रहम फरमाए, और निस्तो नाबूद करे उन लोगों को जो कि हमारा हक खा रहे हैं बैठ के। वो मुल्क के अंदर है या मुल्क के बाहर है, जो नाजायज़ हक खा रहा है उसका अंजाम इबरतनाक होना चाहिए। ये दुआ है मेरी, और इस पर आप सब आमीन कीजिए, कहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।